चलिए, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। रायपुर से आप लाइव देख पा रहे हैं, जहां चर्चाएं जारी है, बायोलॉजी की क्लासेस जारी है। और आज का जो टॉपिक है, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो बच गया था उसको आज फिनिश करेंगे। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परिसंचरण तंत्र जिसको कहा जाता है, आज सातवां भाग है, पार्ट 7 है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाएगा। और पिछले क्लास में हम, जैसे कि आप जानते हैं, क्या देख रहे थे, वो था रक्त समूह, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की हम बातें कर रहे थे, जिसमें से चार टाइप के देखने को मिला था। ए, बी, ए बी और ओ। और खोज के बारे में हमने ये भी बात की थी कि ए बी और ओ का जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टोनर ने किया था। वहीं पर ए बी ब्लड ग्रुप का जो खोज है वो कैस्टलोन स्टर्नी ने किया था। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। चलिए बात करें तो ब्लड ग्रुप में क्या क्या चीजें मौजूद थी, क्या क्या चीजें देखने को मिला था, वो हम पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी का, तो आरबीसी में जो एंटीजन पाए जाएंगे वो ए ही होगा। और यही एंटीजन क्या डिसाइड करता है, यही एंटीजन निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। ये चीज हम बात किए थे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी मैंने कहा था कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में जो पाया जाने वाला एंटीबॉडी है, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी बी पाएगा है, ठीक है, जिसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहीं पर दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि ब्लड ग्रुप बी की बातें करें तो, ठीक है, एंटीजन बी ही पाएगा, क्योंकि इससे ही हमें निर्धारण होता है, ठीक है। एंटीबॉडी फिर डिफरेंट टाइप के, ठीक है, एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। वहीं पर ए बी ब्लड ग्रुप में हम बात करें तो दोनों एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर अब्सेंट रहेंगे। ये चीजें अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने क्या किया था, देखे थे। फोर्थ एंड लास्ट ओ, ठीक है। ओ जो कि यहाँ पर एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए पाया जाता है ना बी पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया, लेकिन एंटीबॉडी, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी क्या पाए जाते हैं, बी, ठीक है। ये चीज क्लियर है, पिछले क्लास में हम पूरी अच्छे से और डिटेल देखे थे, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ बातों पर। चलिए, आज का क्लास जो होगा वो देखने को मिलेगा रुधिर का ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, रुधिर का ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब आदान, ठीक है। क्या है, आदान, ट्रांसफर करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आज का टॉपिक है रुधिर का आदान। रुधिर का आदान जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन। चलिए, तो ये होता क्या है भाई, ठीक है। रुधिर ट्रांसफ्यूजन का मतलब है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, ब्लड क्या है, चढ़ाना है, ठीक है। किसी व्यक्ति को क्या करना है, ब्लड चढ़ाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, रुधिर या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या करना है, ब्लड चढ़ाना ट्रांसफ्यूजन है। ट्रांसफ्यूजन
कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर गंभीर रूप से घायल हो गए या फिर उनको ब्लड की जरूरत है, ठीक है, तो ब्लड का क्या करना है, ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है, और इसी जो क्रिया है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सेम प्रकार की, ठीक है, सेम टाइप की ब्लड का, ठीक है, सेम टाइप की, ठीक है, ब्लड चढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है, सेम टाइप की ब्लड चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्या चढ़ाई जाती है, याद रखिए, सेम टाइप की ब्लड चढ़ाई जाती है। ठीक है, यदि हम डिफरेंट टाइप के ब्लड को हम चढ़ा देंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ब्लड को अगर चढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कुछ हिंट मैंने दिया था, मान के चलिए अगर एग्जांपल से अगर समझे, ठीक है, एग्जांपल से समझे, तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसका क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। हम फिर से वही नहीं बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, मैंने फिर वही कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव की बात जो है हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, और ऐसे पर्सन जिसको क्या कहिए, ठीक है, एक्सेप्टर है। ठीक है, ये क्या है, ग्राही है। मान के चलिए ऐसे जो क्या है, जो हॉस्पिटल में है और ये ग्राही है, ग्रहण करना चाहता है, भाई साहब इनको चोट लगी है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, ये हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है, समझिएगा, हॉस्पिटल के बेड में क्या हुआ है, लेटा हुआ है। ये पर्सन फर्स्ट, इसको हम नाम देंगे, ये है पर्सन फर्स्ट। पर्सन फर्स्ट, वहीं पर सेकंड पर्सन की बात करें, कोई बंदा है, ठीक है, क्या है, कोई बंदा है, या बंदी है, जो भी है, ठीक है, इनका जो ब्लड ग्रुप है, मान के चलिए इनका ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी है। ठीक है, मान के चलते हैं इनका ब्लड ग्रुप जो बी है, और वो क्या है, वो दाता है। ठीक है, क्या है, ये क्या है, ये दाता है। ठीक है, दाता का मतलब क्या है, डोनर, समझ रहे हैं ना, दाता मीन्स डोनर, क्या है, डोनर, और ग्राही मीन्स एक्सेप्टर। ठीक है, क्या है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है, एवं जो है डोनर, दो व्यक्ति हैं। ये पर्सन नंबर 2 है, इसको हम मान के चलते हैं पर्सन नंबर क्या है, 2। ठीक है, क्या है, पर्सन नंबर। अब देखिए, ठीक है, हमेशा मैंने ये कहा था कि ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है, तो एंटीजन ए पाया जाएगा। ठीक है, एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, और एंटीजन, एंटीजन क्या पाया जाएगा, और बी पाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एंटीबॉडी भी पाया जाएगा। ठीक है, इसमें एंटीजन ए और एंटी बॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। यही हम जानते हैं, यही हम पढ़े हैं पिछले क्लास में, आप निकाल के देख सकते हैं, नोट्स निकाल के देख सकते हैं जो आपने लिखे होंगे। ठीक है, या फिर जो है आप पढ़े होंगे। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर भी इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, क्योंकि ये डिसाइड करता है। ठीक है, जो भी एंटीजन पाया जाएगा वही डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप, अगर बी पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी है। वहीं पर अगर एंटीबॉडी की बात करें, तो एंटीबॉडी इसका अपोजिट क्या पाया जाएगा, बी पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, बी। अगर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर इस पर्सन का ब्लड, इस पर्सन को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, समझिएगा, चढ़ाया जाएगा। अगर चढ़ाया जाएगा,
तो क्या होगा, तो चढ़ाया जाएगा, तो यहाँ के जो एंटीबॉडी है, ठीक है, इस एंटीबॉडी देखिए, इस एंटी जो है जीन है, इस एंटीजन का मैंने स्ट्रक्चर जो है बताया था, इस प्रकार से होता है ए, और इस प्रकार से न्यूक्लिया कुछ चीज निकले रहती है, ठीक है, ऐसी न्यूक्ली क्या है, संरचना होती है, क्या होती है भाई साहब, ऐसी न्यूक्ली संरचना होती है, कैसी होती है, पिछले क्लास में हमने देखे ना, इस प्रकार से न्यूक्ली संरचना होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, यहाँ के एंटीबॉडी की, ठीक है, तो इसकी एंटीबॉडी में, किसके एंटीबॉडी में भाई, ब्लड ग्रुप बी के एंटीबॉडी में कुछ इस टाइप की संरचना देखने को मिलती है, ठीक है, क्या हो, इस टाइप की जो है न्यूक्ली, ये भी ऐसे जो है संरचना क्या करते हैं, देखने को मिलती है, बीच में धंसा हुआ ऐसे न्यूक्ली। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए आप, मैं कोई भी ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दे सकता, लेकिन ए बी है, स्टार्टिंग का ए और बी जो है, आप जो है ए बी का भी लीजिए, ठीक है, ये भी है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जो खांचा बना हुआ है, ये वाला खांचा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला चीज आप देख पा रहे हैं, यही खांचा क्या होता है, अगर ऐसी स्थिति में कोई जो है दाता जिसका ब्लड ग्रुप बी है और एक्सेप्टर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर ऐसी स्थिति में ये चढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो एंटी जो जीन देख रहे हैं ए, ठीक है, और इस एंटीजन में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर टाइप पोर्शन है, वो आके यहाँ पर क्या होगा, फंस जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंस जाएगा। अगर फंसेगा तो जाहिर सी बात है कि फंसेगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगा। कहने का मतलब है ब्लड का थक्का जम जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। याद रखिए, फायदा है ब्लड क्लॉटिंग शरीर के बाहर होना फायदा है, समझिएगा, ब्लड क्लॉटिंग शरीर के बाहर होना फायदा है, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होना, कहने का मतलब आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, अगर मेरा उंगली यहाँ से कट गया, ठीक है, तो कट गया, ठीक है, तो कट गए तो क्या होगा, ये ब्लड बह जाएगा, बहते रहेगा, ठीक है, कुछ टाइम तक, 4-5 मिनट तक ब्लड बहते रहेगा, और अपने आप ही क्या, रक्त का थक्का जाएगा। पूरा कहानी हम देखे थे, रक्त का थक्का कैसे जमता है, ठीक है, कैसे जो है वो जो है थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन कैसे कार्य करते हैं, लीवर में जो पाए जाने वाले जो प्रोटीन वो कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से ये ब्लड को रोक देते हैं, ये हम पूरा जो है ब्लड क्लॉटिंग पढ़े थे, ठीक है। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग मैंने कहा बाहर होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग या कहने का रक्त का थक्का अगर शरीर के अंदर जम गया, इसका मतलब आप क्या है, मृत्यु को जो है बुलावा दे रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी मृत्यु तय है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, शरीर के अंदर ब्लड जो है फंस जाता है, शरीर के अंदर ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में मृत्यु होगी, मृत्यु हो सकती है, ठीक है, और इस एक प्रकार की क्या है, बीमारी है, ठीक है, एक प्रकार की क्या है, इससे एक प्रकार की बीमारी हो सकती है, ठीक है, इससे क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, ठीक है, और इस क्रिया को, ठीक है, इस क्रिया को, ऐसी क्रिया, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं, ऐसी क्रिया को, इस क्रिया को नाम देते हैं जिसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, या जिसको कहते हैं क्या है, क्लम्पिंग, क्लम्पिंग, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, दूसरे पेज में लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या कहा, चलिए, एग्लूटिनेशन या जिसे क्लम्पिंग कहा जाता है, क्या है, क्लम्पिंग, ठीक है, चलिए, एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग, इससे इसमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जब, ठीक है, पूरा मैं लिख देता हूँ फिर आप समझ जाएंगे, जब, ठीक है,
जब किसी पर्सन को, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को, ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुप, ठीक है, दूसरा कोई दूसरा उसके शरीर में जो भी है उससे दूसरा, ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ाने पर, चढ़ाने पर क्या होता है, ब्लड क्या होता है, चढ़ाने पर, ठीक है, क्या होता है, फंस जाता है, क्या है एंटीबॉडी फंस जाता है, चढ़ाने पर एंटीबॉडी फंस जाएगा या फंस जाता है, ठीक है, फंस जाता है, ठीक है, एवं रक्त का थक्का जम जाता है, एवं क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, एवं रक्त का थक्का क्या हो जाता है, जम जाता है। ऐसी क्रिया को, ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्लम्पिंग कहते हैं, क्लम्पिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, क्लम्पिंग कहा। इसको हिंदी में अभिश्लेषण, अभिश्लेषण के नाम से जाना जाता है, जहां पर ब्लड का थक्का, ठीक है, बॉडी के अंदर जम जाएगा, ठीक है, अभिश्लेषण, ठीक है। और इसी कारण से, ठीक है, समझते हैं, इसी कारण से, ठीक है, किसी पर्सन को, किसी पर्सन को, इसी कारण से किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को सेम ब्लड ग्रुप, एक ही प्रकार के ब्लड ग्रुप, ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप कहने का मतलब एक ही प्रकार की ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा ये नोटिस करते होंगे कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, तो बोलते होंगे भाई साहब इसको ए पॉजिटिव की जरूरत है या फिर जो है, ठीक है, बी पॉजिटिव की जरूरत है। हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसको ब्लड ग्रुप इसकी जरूरत है, ए की, इसको बी की जरूरत है, ठीक है। क्यों बोलते हैं सेम, इसी कारण से बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन। समझ रहे हैं मेरी बातें, क्लियर है। ऐसी क्रिया को मैंने क्या कहा, रिलेशन कहते हैं, या इसे, या क्या कहा जाता है, या क्लम्पिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मैंने ब्लड ग्रुप ए बी लिख के समझाया, आप जो है ए और ए बी लिख के समझा सकते हैं, मतलब आप जो है, ठीक है, समझ सकते हैं, तो एक ही एग्जांपल से मैंने समझाया। चलिए, और ये पूरा क्रिया अगर जो है सेम ब्लड, देखिए सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो ये पूरा क्रिया रुधिर का आदान कराता है, रुधिर ट्रांसफर, ठीक है, जाहिर सी बात है, सिंपल वर्ड है, रुधिर को क्या करना, किसी व्यक्ति में चढ़ाना ही क्या कहलाता है, रुधिर ट्रांसफ्यूजन, बशर्ते ये वो रुधिर सेम ब्लड ग्रुप की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बातें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए भाई साहब, आर एच फैक्टर, एक वर्ड आया है जिसको बोलते हैं आर एच फैक्टर। आर एच क्या है, फैक्टर, आर एच फैक्टर, ठीक है, और जिसे रिसस फैक्टर बोला जाता है, ठीक है, इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिसस फैक्टर कहा जाता है, आर एच फैक्टर कहने का मतलब है रिसस फैक्टर, ठीक है, पहले समझिएगा। इस आर एच फैक्टर, रिसर्च फैक्टर की जो खोज है, ठीक है, ये खोज है, वो
विनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, विनर विनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था। चलिए पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, आर एस फैक्टर क्या है। ठीक है, विनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, पहले समझिएगा पूरी बातें। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, चाहे वो ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इस प्रकार की जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, समझिएगा पहले ब्लड ग्रुप ए है तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी है तो इस प्रकार की जो है क्या देखने को मिलेगी, संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें मैंने पढ़ाया है, समझिएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन भाई साहब विनस ने क्या किया, विनस ने क्या किया, खोज की। ठीक है, और वो रिसर्च किया। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, रिसर्च की, खोज किया। ठीक है, किस में, एक बंदर में। ठीक है, एक बंदर में रिसर्च किया, खोज किया। उन्होंने पाया उन्होंने पाया कि किसी के ब्लड ग्रुप में, ठीक है, किसी बंदर के ब्लड ग्रुप में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम जानते हैं भाई साहब, इसको ए बोल दिए। ठीक है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्या इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसको हमने क्या बोल दिया, इसको इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, जाहिर सी बात है। लेकिन उसने एक और चीज जो है देखी। ठीक है, विनर साहब ने एक और चीज उनके मन में आया, देखिए कि ये भाई सब क्या है। ये चौकोन टाइप की एक संरचना उनको देखने को मिला था, एक चौकोन टाइप संरचना देखने को मिला था। ठीक है, और वो संरचना जब देखे, ठीक है, तो किसी किसी बंदर में, ठीक है, और उस बंदर का जो, ठीक है, देखिए बंदर के अलग अलग वंश आते हैं, जैसे अलग अलग जो है वंशज आते हैं। ठीक है, अलग अलग जो है उनके नस्लें आते हैं, हो सकता है। और उसी बंदर में एक ऐसे नस्ल बंदर है, रिसस नाम के जो है बंदर है। उसी बंदर पर इन्होंने क्या किया था, विनर साहब ने क्या किया था, ये खोजा था। ठीक है, क्या किया था, ये भापा था, खोजा था, देखा था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये भाई साहब ये क्या है, हम तो जानते हैं ए को, ठीक है, हम जानते हैं बी को, अगर दोनों मौजूद होगा तो ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इस चीज को जानते हैं, और दोनों मौजूद नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर दोनों मौजूद नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इस चीज को हम जानते थे। लेकिन ये क्या है, ये चौकोन टाइप की एक संरचना निकली हुई है, ये क्या है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम मैं रख देता हूं, इसका नाम रख देता हूं, क्या है, आर एच। ठीक है, क्या है, आर एच, इसका नाम क्या देखिए कि रिस क्या है, रिसस जो है नाम के बंदर में पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, आर एच। ठीक है, लेकिन जब आर एच रखा तो सभी बंदरों को, देखिए एक बंदर, एक ही बंदर को टेस्ट नहीं किया हो। ठीक है, सभी बंदरों पर उन्होंने टेस्ट किया, उनके ब्लडों पर टेस्ट किया, एनालाइज किया। ठीक है, तो इतने बंदरों पर उन्होंने टेस्ट किया, ठीक है, रिसर्च किया, एनालाइज किया, तब जाके पता चला कि कई बंदर में ये जो चौकोन वाली संरचना कई बंदर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये चौकोन वाली संरचना कई बंदर में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और कई बंदरों में ये क्या होते हैं, अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, अब्सेंट क्या है, ये क्या होते हैं, अब्सेंट रहते हैं। कहने का मतलब ये उपस्थित रहते हैं, उपस्थित, ये अनुपस्थित रहते हैं। कौन सा, ऐसी चौकोन वाली संरचना जो है कई बंदरों में उन्होंने एनालाइज किया, देखा, रिसर्च किया, तब जाके पता चला कि कई बंदर में ऐसे चौकोन वाली संरचना उपस्थित रहते हैं, और ऐसे चौकोन वाली संरचना कई बंदरों में उपस्थित नहीं रहते। ठीक है, तो जो उपस्थित थे, ठीक है, जिस बंदर में ऐसी संरचनाएं उपस्थित थे, उस बंदर को उन्होंने क्या नाम दिया, उस बंदर की जो है ब्लड ग्रुप को, ठीक, ब्लड ग्रुप तो खैर जो भी होंगे, ए होगा, बी होगा, जो भी होगा, उसके साथ अगर, उसके साथ, ठीक है, अगर अगर प्रेजेंट है तो उसको नाम दिया आर एच प्लस, आर एच पॉजिटिव या आर एच प्लस। ठीक है, और जिस बंदर में, ठीक है, ये अब्सेंट है, उसको आर एस क्या हुआ, क्या हुआ, निगेटिव। ठीक है, उस बंदर में अगर ये प्रेजेंट है तो आर एच निगेटिव है, और प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव। ठीक है,
तो कई ऐसे बंदर देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें जिसमें अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है और उसमें इस प्रकार की जो है अगर संरचना बनी हुई है, ब्लड ग्रुप ए का संरचना ऐसी है। हम तो इतने एक दिन पिछले क्लास में यही चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, लेकिन इसमें अगर ऐसी चीज देखने को मिल रही है, मान के चलिए ऐसी चीज देखने को मिल रही, मैंने चौकोन टाइप की जो संरचना अगर देखने को मिल रही है, ठीक है, इस ब्लड ग्रुप में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, तो ऑलरेडी ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन अगर ऐसी संरचना चौकोन वाली संरचना आप देख रहे हैं जिसमें RH फैक्टर है, ठीक है, मौजूद है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। इसलिए इस, ठीक है, आपके ब्लड ग्रुप में ए प्लस या ए पॉजिटिव क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें RH फैक्टर मौजूद है। लेकिन अगर सिंपल सी बातें हैं, अगर ऐसी स्थिति में किसी के पास किसी ब्लड ग्रुप में अगर ए है और उसके पास सिर्फ यही चीजें हैं, कहने का मतलब ये वाली संरचना है बस, ठीक है, ये वाली संरचना है, ठीक है, कौन सी वाली जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाली संरचना है, त्रिकोण वाली संरचना है, और सिर्फ सिर्फ यही संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो RH निगेटिव, कहने का मतलब ये अगर प्रेजेंट है तो हम इस प्रकार से लेंगे, अब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, वो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, अब्सेंट है उसको हम इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसी कारण जब अपसेट होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, RH निगेटिव लिख देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं, ठीक है, इसीलिए देखते हो किसी का ब्लड अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी पॉजिटिव भी है निगेटिव हुआ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए का ए पॉजिटिव, बी का सॉरी ए का ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, बी का और बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ठीक है, ए बी का ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ का ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, कहने का मतलब 4 का डबल हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, सबका डबल डबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव क्यों आया नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है जिस ब्लड में, ऐसी चौकोन वाली संरचना, ठीक है, RH फैक्टर जिस ब्लड में प्रेजेंट है उस ब्लड ग्रुप को हम ए पॉजिटिव कहते हैं, और जिस ब्लड ग्रुप में, ठीक है, एक के साथ अगर कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसे चौकोन वाली संरचना प्रेजेंट नहीं है, उसको ब्लड ग्रुप क्या करते हैं, ए निगेटिव करते हैं। समझ गए मेरी बातें, ठीक है, मैंने क्या बोला, समझ गए मेरी बातें। और खोज ये किस पर की थी, ठीक है, रिसर्च किसने की थी, ठीक है, वो जानवर का नाम क्या है, ठीक है, रिसर्च बंदर, क्या है, रिसर्च मंकी, ठीक है, क्या है, रिसस मंकी या रिसस बंदर, ये जिसे कहा जाएगा रिसस बंदर, ठीक है, रिसस बंदर में इन्होंने क्या किया, खोज किया था भाई साहब। अब समझ गए ना, अब समझ गए ना प्लस माइनस का जो है खेल क्या है, हर जगह प्लस माइनस का खेल अलग होता है भाई साहब, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो प्लस माइनस का मतलब प्लस का माइनस है उस चीज का होना, माइनस का मतलब है उस चीज का नहीं होना। जैसे आपने कोरोना टेस्ट कराया होगा, ठीक है, कोरोना टेस्ट कराया होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, ठीक है, कोरोना टेस्ट के बाद, ठीक है, सर्टिफिकेट मिला होगा, भाई साहब आपका कोरोना टेस्ट हो गया, लीजिए। आपने लास्ट में देखा होगा, ठीक है, जो रिजल्ट लिखा होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव इसका मतलब आपको कोरोना है, नेगेटिव इसका मतलब कोरोना नहीं है। इसका मतलब बायोलॉजी में यही है कि प्लस और माइनस, प्लस का मतलब है उस चीज का होना और माइनस का मतलब उस चीज का नहीं होना। वहीं पर अगर मैथ्स में बात करें तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब लाभ होना और माइनस का मतलब हानि होना। फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में क्या होता है, प्लस का मतलब डायरेक्शन को दिखाता है और माइनस का मतलब जो है विपरीत डायरेक्शन, ठीक है, सीधी डायरेक्शन प्लस है और माइनस मतलब विपरीत डायरेक्शन। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो वही प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या त्यागना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, बस, ठीक है। तो प्लस माइनस का खेल हर जगह अलग है। और नॉर्मल जिंदगी की बात करें, नॉर्मल जिंदगी में बोलते हैं ना आम भाषा में बी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, सब ठीक होगा भाई साहब, धैर्य रखिए, समय के साथ सब बदलेगा, ठीक है, कहने का मतलब बी पॉजिटिव रहिए, ठीक है, क्या रहिए,
ठीक है, पॉजिटिव रहिए, थिंकिंग जो है आपकी पॉजिटिव रहने करने का मतलब की सोच जो है, ठीक है, पॉजिटिव माइंड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आम जिंदगी में फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मैथ्स, बायोलॉजी में सबका प्लस माइनस का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है वही बातें, ठीक है। तो भाई साहब स्थान देख के ये भी क्या हो जाते हैं, बदल देते हैं, धोखेबाज, प्लस माइनस क्या है, धोखेबाज, ठीक है, औरों की तरह। चलिए, तो ये चीजें मैंने बता दिया, ठीक है, ये चीजें मैंने क्या हुआ बता दिया, एग्जाम्पल से समझ गए, और नहीं समझे तो दोबारा वीडियो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए में प्लस क्या कैसा होगा और माइनस का होगा, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, क्या है, ऐसी स्थिति है, चलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और इसमें ये चौकोन टाइप क्या है, अलग एक और संरचना देखने को, क्या है, चौकोन टाइप संरचना, जहां पर आर एच फैक्टर, इसको किस नाम से जानते हैं, आर एच फैक्टर। तो इस ब्लड ग्रुप, अगर ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और इसमें सिर्फ ऐसी संरचना है, ठीक है, सिर्फ क्या है, ऐसी संरचना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये वाला ब्लड ग्रुप ए तो है, लेकिन ए क्या होगा, ठीक है, आपका जो है ब्लड ग्रुप किसी का भी होगा सर, आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये वाला क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ए निगेटिव होगा। समझ रहे हैं मेरी बातें, ठीक है, क्लियर है। वहीं पर, वहीं पर अगर मैं दूसरा ब्लड ग्रुप की बात करूं, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी की बात करूं, किसकी, ब्लड ग्रुप किसकी बात करूं, बी की। तो बी में आप देख लेंगे, ठीक है, बी की जो संरचना होगी वो, चलिए बी की जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है, बी की जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है, जहां पर, ठीक है, ये गोलोनुमा संरचना होती है बी में भाई साहब। ये क्या है, ये एंटीजन ही डिसाइड करता है ना, क्या डिसाइड, कौन डिसाइड करता है, वो एंटीजन ही क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है, ऐसी अगर संरचना है। लेकिन इनमें, इनमें यदि ऐसी चौकोन वाली संरचना भी मौजूद है, ऐसी चौकोन वाली संरचना भी मौजूद है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं, ठीक है, इसको भी मैं बना देता हूं पहले। बायोलॉजी जो है आपको जो है बहुत ही आसान लगेगा, अगर आप अच्छे से मन लगा के, दिल लगा के, सब जो है दिल दिमाग मन यहीं पर रख के पढ़ेंगे, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, हम पहले से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछले क्लास से ही बात कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी चौकोन वाली संरचना है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लड ग्रुप तो बी है, लेकिन क्या है, बी पॉजिटिव है। अगर ऐसी वाली संरचना है और इसमें चौकोन वाली संरचना नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लड ग्रुप क्या है भाई साहब, ये ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है, ठीक है, क्या है, निगेटिव है। ये मैंने
दो की बातें मैंने कर लिया है, ब्लड ग्रुप ए और बी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप है उसकी मैं चर्चा करूंगा। चलिए नेक्स्ट ब्लड ग्रुप जिसको नाम दिया, मैं नहीं दिया हूं भाई, ठीक है, इसको कहा गया है एबी। क्या है? ब्लड ग्रुप क्या है? एबी। क्या भाई साहब? एबी। चलिए, अगर वो ब्लड ग्रुप क्या है? एबी है, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसी स्थिति रहे, एबी किस स्थिति में रहेगी? एबी की अगर बात करें तो एबी किस स्थिति में रहेगी? यहाँ पर आपको, ठीक है, ये त्रिकोण वाली जो संरचना भी देखने को मिलेगी, ठीक है, साथ ही साथ ये वाली भी संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है, त्रिकोण वाली संरचना और ये वाली भी संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है, ये तो रहेगी गोलनुमा संरचना, ठीक है, और ये त्रिकोण वाली संरचना, ठीक है। लेकिन यदि इसके साथ, मैंने कहा इसके साथ अगर चौकोन वाली ये संरचना किसी ब्लड में देखने को अगर मिल गई, ठीक है, चौकोन वाली संरचना से देखने को मिल गई, तो ये तो है ही ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। अगर ए बी है और ऐसे चौकोन वाली संरचना है, ठीक है, तो वो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। लेकिन वो सिर्फ अगर ऐसी संरचना है, ये चौकोन नहीं यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, अगर चौकोन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और सिर्फ ऐसी दो संरचना आपको अगर देखने को मिलेगी, ऐसी दोनों टाइप की संरचना अगर देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब ये निगेटिव है, ठीक है। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? ए बी तो है ही, लेकिन ए बी क्या है? निगेटिव है, जिसमें, ठीक है, आर एस फैक्टर नहीं है, कहने का चौकोन वाली संरचना नहीं है। थर्ड में अगर हम चले, सॉरी ये तो थर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ सेकंड लिख दिया हूँ, ठीक है, थर्ड है तीसरे नंबर पर, और फोर्थ नंबर, लास्ट एंड फोर्थ नंबर, तो जो बच गए वही है ब्लड ग्रुप, आप जानते हैं, ठीक है, ओ। अभी पॉजिटिव नेगेटिव इसकी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको ये वाली संरचना देखने को मिलती है ऐसी, ठीक है, क्या है? ऐसी कुछ संरचना क्या मिलती है? देखने को नहीं मिलती। चलिए, लेकिन इसमें मैंने कहा कि इसमें ऐसी कोई संरचना देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ये ओ है, मैं अंदर लिख दिया, इसका मतलब वो, ठीक है, इसमें ऐसी कोई संरचना देखने को नहीं मिली। जैसे बाहर में देखते हैं ना, ओ में तो भाई कोई नहीं रहता ना, कोई एंटीजन मौजूद नहीं हो रहता, लेकिन दोनों एंटीबॉडी रहते हैं, ये आप जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाहर ऐसी चौकोन वाली संरचना मिल गई, इसके बाहर ऐसी चौकोन वाली संरचना मिल गई, इसका मतलब क्या है? ये तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ये ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। लेकिन ये होगा क्या? ओ पॉजिटिव। लेकिन ऐसी वाली संरचना जिसमें कुछ भी नहीं है, अगर तो ब्लड ग्रुप ओ है लेकिन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ओ निगेटिव है, ठीक है। तो 4 ब्लड ग्रुप के डबल अगर कर दें तो 8 हो गया है, ठीक है। तो ए का ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव क्यों होता है ये अब जानते हैं, बी का बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी का ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ का ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। और इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये याद रखिए, यूनिवर्सल, ठीक है, जो यूनिवर्सल जो है डोनर है, कहने का मतलब है सार्वत्रिक दाता, ठीक है। क्या है? ये वाला जो है वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता कहने का मतलब है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। कौन कहलाता है भाई? ओ निगेटिव कहलाता है, ना कि ओ पॉजिटिव। याद रखिए ये चीजों के बारे में, ठीक है। लेकिन सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक जो ग्राही होते हैं, जो सभी को कहने का मतलब है ले सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, वो कौन कहलाते हैं? ठीक है, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल,
ठीक है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है वो कौन है, वो है आपका ए बी पॉजिटिव। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर। समझ गए, सर्वक्ति दाता कौन है, वो नेगेटिव, और सर्वक्ति ग्राही कौन है। क्लियर है बातें, दिमाग में फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, भविष्य में आप शादी वादी करेंगे, आप लोग सभी लोग करेंगे, जाहिर सी बात है। जिनका नहीं हुआ है वो करेंगे, वो हो गया है वो भी कर ले, ठीक है, आपकी मर्जी। चलिए, भविष्य में शादी वादी करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। मैं बात करूंगा आर एच फैक्टर के प्रभाव, ठीक है, क्या है, आर एच फैक्टर के प्रभाव, ठीक है, इनके प्रभाव या इफेक्ट क्या है, ठीक है, इसके इफेक्ट या प्रभाव क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे। चलिए, अगर विवाह करते हैं, शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं आप लोग, ठीक है, शादी या विवाह की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या है, शादी या विवाह की अगर बात करूं, मन में लड्डू फूटा क्या भाई साहब, नहीं फूटा क्या। चलिए, मेल अगर मेल है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये पुरुष है, ठीक है, अरे मेल का मतलब पुरुष से होता है यार, महिला होता है। ये है फीमेल, क्या है, फीमेल। अरे थोड़ा नजदीक, ठीक है, ये है, ये नहीं भैया लिख रहा हूँ वो है, क्योंकि फीमेल को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये है मेल और दूसरा है फीमेल, ठीक है। बात करेंगे, अगर मेल की बात करूं, अगर, ठीक है, आर एच फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो आर एच फैक्टर मेल और फीमेल की बात करूं तो आर एच फैक्टर यहाँ पर पॉजिटिव होगा, एक में, ठीक है, अगर एक में पॉजिटिव होगा तो दूसरे में निगेटिव होगा, मान के चलिए ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है, ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी भाई साहब, मान के चलिए अगर किसी आर एच पॉजिटिव वाले का जो मेल का शादी या विवाह जो भी है, ठीक है, वो आर एच पॉजिटिव वाले के साथ हो सकता है, ठीक है, कंडीशन यही अप्लाई होगा, यही बनेगा ना। अगर आर एच माइनस वाले जो है मेल का विवाह आर एच प्लस वाले के साथ भी हो सकता है, और एक और कंडीशन बनेगी आर एच जो है माइनस वाले पुरुष की का जो है आर एच माइनस वाले फीमेल से ये, या ठीक है, उनसे ये शादी विवाह, ठीक है, ऐसी जोड़ी बनेगी। ये चार ही कंडीशन होगी, और कोई दूसरा हो, तीसरा चौथा होगा, ठीक है, चार ही तो कंडीशन होगा ना, होगा कि नहीं, जाहिर सी बात है। अगर आर एच प्लस है और माइनस है तो उसकी कंडीशन कितने हो सकते हैं, कितने कंडीशन बन सकते हैं, ठीक है, कितने कंडीशन बन सकते हैं, इतने ही कंडीशन बन सकते हैं ना। दोनों का अगर शादी विवाह होगा, ठीक है, दोनों का शादी विवाह होगा, ठीक है, इतने कंडीशन बन सकते हैं। अगर पुरुष आर एच पॉजिटिव है तो महिला आर एच निगेटिव हो सकती है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर ये है, क्या है, ये फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर थर्ड, और कंडीशन नंबर फोर्थ, वो कंडीशन ही बनेगा। आर एच जो पॉजिटिव मेल होगा तो आर एच जो पॉजिटिव फीमेल हो सकती है, कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर थ्री, आर एच अगर माइनस या निगेटिव पुरुष है तो आर एच पॉजिटिव महिला हो सकती है, कंडीशन नंबर थ्री। और लास्ट कंडीशन नंबर फोर, अगर आर एच निगेटिव पुरुष है तो आर एच निगेटिव महिला हो सकती है। ये चार कंडीशन, भाई साहब, ये चार कंडीशन में जो तीन कंडीशन है, ठीक है, ये जो तीन कंडीशन है, ये तीनों की तीनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझेगा मेरी बातें। ये जो तीन कंडीशन है, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, ठीक है, तीनों में, तीनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है,
तीनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और क्या दिक्कत होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो कंडीशन नंबर 2 देख रहे हैं, कंडीशन नंबर 3 देख रहे हैं, कंडीशन नंबर 4, ये तीनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ऐसी, ठीक है, पुरुष और ऐसी महिला का विवाह होता है। दिक्कत होगा, ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में, अगर ऐसी महिला और ऐसे पुरुष, कहने का मतलब है अगर पुरुष पॉजिटिव है, ठीक है, और महिला निगेटिव है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक क्या हो जाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में एक बीमारी घर कर लेती है, कहने का मतलब एक बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं उस बीमारी को, क्या कहा जाता है, एरिथ्रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस टोसिस, ठीक है, तो इतने इतना बड़ा नाम है कि गला से नहीं उतर रहा है, सोचिए। ठीक है, तो बीमारी इस, ठीक है, सॉरी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। चलिए, ये ऐसी बीमारी है, इस प्रकार की ऐसी बीमारी है जहां पर, ठीक है, जहां पर खतरा जो है, खतरा किसको होगा, ठीक है, खतरा जहां पर खासकर बच्चे को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा पैदा होने के बाद, ठीक है, एक बच्चा जन्म होने के बाद दूसरा बच्चा या फिर नहीं होगा, या दूसरे बच्चे के समय, ठीक है, उस बच्चे की मृत्यु अंदर ही हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझिए। ठीक है, ऐसी जो बीमारी है, ठीक है, जिसमें अगर मेल या फिर कहने का मतलब पुरुष, जो आर एस फैक्टर पुरुष है उसका विवाह अगर आर एस माइनस महिला से होता है, आर एच निगेटिव महिला से होता है, तो इसमें एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक जो बीमारी है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें जो एक बच्चा पैदा होगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट जो बेबी है, वो उसका जो है, ठीक है, फर्स्ट बेबी जो है वो जन्म लेगी, उसके बाद जो दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के अगर मान के चलिए आप चाहते हैं, तो या फिर वो पैदा ही नहीं होगी, या फिर अगर वो पैदा होना चाह रही है तो बीच में ही जो है उनका क्या हो जाता है, ठीक है, बीच में ही उसी समय उनकी मृत्यु हो जाता है, पैदा होने से पहले। ठीक है, पैदा होने से पहले ही बीच में क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। ठीक है, अभी आप जो है डेटा जो है देख लेंगे। ठीक है, मातृ शिशु जो है मृत्यु दर, मातृ शिशु मृत्यु दर का डेटा भी जो है शायद आज या कल आया है। ठीक है, मैं भी देखा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये कारण क्यों, कुछ चीजें इसी कारण से भी होती है। ठीक है, कि बच्चा बीच में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जो है उसी के समय पहले भी हो जाता है, और या फिर जो है डिलीवरी के समय भी हो जाता है। तो ये कारण क्यों है, ये कारण इसलिए है कि एक बच्चा तो पैदा हो गया, उसके बाद जो है उसके जो झिल्ली है, माता की जो गर्भ की जो झिल्ली है, परतें हैं, वो हट जाती है, और ऐसे करने के बाद माता का जो ब्लड है, ठीक है, माता का ब्लड है जो आर एस निगेटिव है, वो बच्चे के ब्लड में पूरी तरह से क्या हो जाता है, तो घुल जाता है। ठीक है, बच्चे के ब्लड में, और माता का ब्लड आर एच निगेटिव और पिता का ब्लड आर एच पॉजिटिव, तो इसमें क्या, बच्चे में दोनों जो है, दोनों प्रकार के ब्लड जो है क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता, और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति में, ठीक है, जो लेडी प्रेग्नेंट भी नहीं होती। ठीक है, ऐसी स्थिति में लेडी प्रेग्नेंट होती है और बच्चा नहीं होता। किसी आपके अपने समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके संबंधी में कहीं भी आपने देखे होंगे किसी का, ठीक है, किसी का एक बच्चा होता है, उसके बाद सालों तक, सालों, 2 साल, 5 साल, 8 साल, जितना भी है, पूरे जिंदगी भर दूसरा बच्चा को कोशिश कर ले, फिर होता ही नहीं। ठीक है, वो कारण क्यों, कारण इनमें से एक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, इस बीमारी में एक बेबी, ठीक है, एक बेबी या एक बच्चा का, एक बेबी का, सीधा बच्चे लेके तो भाई, एक बच्चा का जन्म होने के बाद, होने
के बाद दूसरा बच्चा, दूसरा बेबी या दूसरा बच्चा, ठीक है, या तो जन्म ही नहीं लेता, या तो क्या नहीं होता, जन्म ही नहीं लेता, या फिर, ठीक है, या तो, ठीक है, गर्भ में ही, गर्भ, ठीक है, क्या है, या तो गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसका ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, इस बीमारी का डिस्क्रिप्शन है भाई साहब, जो मैंने बीमारी बताई है, ठीक है, इस बीमारी में होता क्या है, ठीक है, इस बीमारी में होता क्या है, इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसमें अगर बात करें ये बीमारी का, ठीक है, इस बीमारी का कारण क्या है, ठीक है, इस बीमारी का कारण मैंने बताया जस्ट अभी, ठीक है, इस बीमारी का कारण क्या है, तो कारण, ठीक है, मैंने कहा कि, ठीक है, मम्मी के जो है नेगेटिव ब्लड और पापा के पॉजिटिव ब्लड दोनों बेबी के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, माँ का नेगेटिव ब्लड एवं पापा का पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, बच्चे में या फिर बेबी के ब्लड में, बेबी के ब्लड में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इसी का, क्योंकि मैंने कहा जब झिल्ली हट जाती है एक बच्चा होने के बाद, ठीक है, जो गर्भ की जो जो झिल्ली है वो हट जाती है, ठीक है, और इससे क्या होता है, ठीक है, इससे बेबी को जो है ज्यादातर खतरा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, इसका कारण ये समझिए, ठीक है, तो एक प्रकार की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी को हमने नाम दिया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, तो आगे बढ़े, ठीक है, तो ये हो गए आगे जो है बातें, आर एच फैक्टर वगैरह भी देख लिए, ठीक है, ये सब आप देख लिए, ठीक है। चलिए, एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज की बातें, एक चीज की चर्चा और कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या चीज है, वो है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप, ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप इनमें से कोई भी एक हो, कहने का मतलब इनमें से कोई, मतलब ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, या माता का ब्लड ग्रुप इनमें से भी कोई एक हो, ए हो, बी हो, ए बी हो और जो है ओ हो, तो बच्चे, ठीक है, जो जन्म लेने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप कौन सा, जो ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी क्या है। चलिए, ठीक है, तो मैंने कहा पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, संभावना, ठीक है, इसको क्या, ब्लड ग्रुप, बच्चे के ब्लड ग्रुप की संभावना, ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे के ब्लड ग्रुप, ठीक है, बच्चे के ब्लड ग्रुप, ठीक है, होने की संभावना, होने की क्या है, संभावना, ठीक है, बच्चे के ब्लड ग्रुप होने की संभावना, ठीक है, तो कौन सा जो है ब्लड ग्रुप होगा उसकी संभावना क्या है,
वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक तरफ मैं अगर बात करूं, अगर ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप अगर ये बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ओ है। समझ रहे हैं मेरी बातें? जाहिर सी बात है समझेंगे भाई, तभी अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये ब्लड ग्रुप क्या है, चलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ये जो संभावना देखने को मिलती है किसकी, बच्चे की जो संभावना देखने को मिलती है, ठीक है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ये होगा, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी क्या संभावना है। चलिए, बच्चे का ब्लड ग्रुप की होने की संभावना, ठीक है, चलिए ऐसी स्थिति में, ठीक है, मान के चलिए पिता, मान के चलिए पिता या माता जो भी हो सकती है। एक तरफ अगर पिता लेंगे, दूसरी तरफ माता लेंगे, भाई दोनों पिता पिता थोड़ी होंगे। ठीक है, पिता या माता का ब्लड ग्रुप, ठीक है, एक तरफ जो है ये रो वाले, ठीक है, ये पूरा ब्लड ग्रुप, ये वाला जो रो है, ठीक है, ये या फिर पिता को हो सकते हैं। अरे यार, चलिए इस तरफ हम बात करें, यहाँ पर भी हम लिख देंगे इस तरफ की जो कॉलम है, ठीक है, ये वाले जो रो है, ये रो है, ये वाला है, ठीक है, ये पिता या माता को हो सकते हैं। इस तरफ हम बात करेंगे तो पिता, ठीक है, या माता का ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है, दोनों में कोई एक देख लीजिए। ठीक है, अगर पिता इस तरफ रखेंगे रो वाले तो माता इस तरफ, ठीक है, माता इस तरफ, पिता इस तरफ, जो भी है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिर्फ, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, पहले तो याद करना है, याद ऐसी जो है टेक्निक से करना है। देखिए, ठीक है, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, तो उसके बाद हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए ए बी ओ, ए बी, ए बी, यहाँ पर ए और ओ, जो चीज मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, बच्चे के ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। ठीक है, जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, ये बच्चे के ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मान के चलिए यदि जो है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और जो है माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, ओ है, तो बच्चे में जो है ब्लड ग्रुप होने की, बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इसकी क्या संभावना, कहने का मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ए ओ बी ओ, ए बी ओ है ना, अच्छे से बनाना है। ठीक है, उसको याद करना चाहे याद कर, लेकिन ठीक है, याद करने का भी थोड़ा तरीका भी होता है। चलिए उस तरीके की बात करें, कहने का मतलब इसको याद करने का एक तरीका, कहने का मतलब एक फार्मूला बेसिस है, ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ फार्मूला बेसिस है। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लेता हूँ, लिखा हूँ उसको पहले देख लेता हूँ। ठीक है,
नहीं, इसको लास्ट में देखेंगे, पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। चलिए, ये फॉर्मूला बेसिस है, ठीक है। अगर मैं पहली कंडीशन देखूं, ठीक है, अगर माता का या पिता का ए है, ठीक है, एवं और, ठीक है, अगर माता का ए है पिता का बी है, अपोजिट भी कर सकते हैं, पिता का बी है माता का ए है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी क्या होंगे, सभी क्या होंगे, ग्रुप आएंगे, सभी ब्लड ग्रुप आएंगे, इसमें सभी क्या आएंगे, ब्लड ग्रुप आएंगे, ठीक है, ये याद रख लिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सभी क्या होंगे, ब्लड ग्रुप आएंगे। तो आप देख रहे हैं कंडीशन, अगर पिता या माता का क्या है, ए है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मार्कर में देख रहे हैं ए है, और अगर, ठीक है, किसी दूसरे का अगर माता का ए है पिता का बी है, अगर पिता का ए है माता का बी है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो उसका जो है बच्चे में होने की जो संभावना है, बच्चे में ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या क्या है, वो है ए बी, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, चारों हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर ए इस तरफ और इस तरफ हम देखें, तो ठीक है, तो दोनों में देखने को मिलता है, यहाँ पर अभी क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो पहला फार्मूला क्या कहता है कि यदि माता का ए है और पिता का बी है, यदि, ठीक है, और उसको अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर पिता का ए है माता का बी है, तो इनमें ब्लड ग्रुप जो होंगे, बच्चे में ब्लड ग्रुप होने की जो संभावना है, वो सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, सभी क्या होंगे, ब्लड ग्रुप होंगे, पहली बात है। दूसरी बात है, ठीक है, अगर ए बी के साथ, ठीक है, ए बी के साथ दूसरा कोई दूसरा ग्रुप हो, ए बी के साथ कोई दूसरा क्या हो, ब्लड ग्रुप हो, ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप, कोई दूसरा क्या हो, ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, ए बी के साथ कोई दूसरा ब्लड ग्रुप हो, इसका मतलब क्या है कि ओ को छोड़कर क्या होगा, सभी ब्लड ग्रुप आएंगे, सभी क्या होंगे, ब्लड ग्रुप आएंगे, ब्लड ग्रुप आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बातें, ठीक है। ए बी के साथ कोई भी दूसरा होगा, ओ की मैं बात नहीं रही, ए बी और ओ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ए बी के साथ कोई भी दूसरा ब्लड आ गया, जैसे ए बी के साथ ए को मैं मान लिया, ठीक है, ए बी के साथ ये ए बी है, अगर माता का ए बी है पिता का ए है, और या फिर पिता का ए बी है माता का ए है, तो ए और ए बी दोनों में अगर देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या मैंने कहा, ओ को छोड़कर, ठीक है, जितने भी ब्लड ग्रुप है, अब अगर ओ को छोड़ दिया तो तीन ही बचा, ए बचा, बी बचा, ए बी बचा, तो ओ को छोड़कर ये तीनों ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर बी की बात करूं, चलो मैं बी की बात करूं, तो यहाँ पर भी यही देखने को मिला है, ठीक है, एक ए बी के साथ अगर ए बी आता है, तो ए बी और ए बी होगा, और ए बी के साथ बी की, ठीक है, बी आता है, तो ए बी और ए बी ये तीनों, इसका मतलब क्या है, अगर ए बी के साथ ओ को छोड़कर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ओ को छोड़कर जो है सभी ब्लड ग्रुप आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बातें, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। चलिए, तीसरे नंबर की कंडीशन या तीसरे नंबर का फार्मूला है, ठीक है, अगर ओ के साथ, ठीक है, अगर ए बी और, देखिए ए बी और ओ हुआ, अभी ओ की बात मैं नहीं कर रहा था, ठीक है, ए बी और ओ हुआ, इसका मतलब, ठीक है, दोनों छोड़कर सभी आएंगे भाई साहब, दोनों छोड़कर, ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप आएंगे, सभी क्या होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप आएंगे, क्या होगा, ब्लड ग्रुप आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बातें। अब यहाँ पर चलिए, अगर ए बी के साथ ओ है, ठीक है, ए बी के साथ ये ए बी है, ठीक है, और ये ओ है, इसका मतलब इसका जो कंडीशन कहाँ देखने को मिल रहा है, इसका कंडीशन ये है, मैंने क्या कहा, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर ए बी के साथ ओ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ब्लड ग्रुप बच्चे में बनेंगी उसकी संभावना क्या हो जाती है कि जो, ठीक है, ना ए बी आएगा ना ओ आएगा, उसको छोड़कर जो बच गया वो बच गया, क्या है, ए और बी, समझ रहे हैं बातें, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के अंतर्गत जितने भी आप वो है उसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ओ के साथ, ओ के साथ, ठीक है, कोई भी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ के साथ क्या है, कोई भी क्या है, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या होगा, अगर कोई भी ब्लड ग्रुप, तो कोई भी ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं,
कोई भी ओ के साथ या फिर ओ होगा या फिर ए होगा या बी होगा, क्योंकि ए बी वाला पार्ट तो हम देख चुके हैं, ए बी वाला बात तो हम कर सके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई भी आएगा ओ के साथ, अगर कोई भी आएगा, ठीक है, ओ के साथ कोई भी आएगा, इसका मतलब क्या है, बचा कौन है, ए और बी बचा है। ठीक है, ओ के साथ क्या बचा है, ए और बी बचा है। तो ओ के साथ कोई भी आएगा तो क्या होगा, ठीक है, ओ और जो भी है अदर सभी आएंगे। ठीक है, ओ और वो सभी ब्लड, ओ एवं सभी ब्लड ग्रुप, सभी, ठीक है, जो अदर, ओ एवं सभी नहीं, ओ एवं क्या है, ठीक है, जो है उनके साथ, ओ एवं साथ वाले ग्रुप, साथ वाले ग्रुप, साथ वाले ग्रुप, ओ एवं साथ वाले ग्रुप कहने का मतलब, अगर हम टेबल में चले, ठीक है, ओ के साथ अगर ए लगाया हूं, ओ और ए के बीच अगर हम बात करें, अगर पिता का ओ है और माता का, ठीक है, पिता का ओ है और माता का ए है, तो होने वाले बच्चे में जो संभावना है वो या फिर ए होगा या फिर ओ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या, अगर ओ के साथ ए आते हैं, ओ के साथ अगर ए आते हैं तो ए ओ होगा, और ओ के साथ बी आते हैं तो बी ओ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, क्योंकि इसके पहले ओ के साथ ए बी वाले तो देख चुके हैं। ठीक है, और लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट जो है, अगर हम बात करें, ओ के साथ ओ आएगा तो ओ ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओ के साथ आप देख रहे हैं एक ही कंडीशन है, ओ के साथ ओ आएगा तो एक ही है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी याद हो गया। एक और कंडीशन है, ठीक है, ओ के साथ अगर बात करें, ठीक है, ओ के साथ, ठीक है, क्या होगा, सॉरी, सेम के साथ सेम आएगा। ठीक है, अगर सेम ब्लड ग्रुप है, सेम, और जो है सेम ब्लड ग्रुप, ठीक है, दोनों का सेम सेम है, कहने का मतलब, ठीक है, माता का, ठीक है, ए है, पिता का ई है। ठीक है, माता का ए है, पिता का ए है, ठीक है, दोनों का ए है, या माता का ए है, पिता का बी जो है बी है, माता का बी है, पिता का भी बी है, माता का ए है, पिता का ए है, ठीक है, माता का बी है, पिता का बी है। ठीक है, दोनों अगर सेम होंगे तो कंडीशन क्या होगा, वो तो आएगा ही, लेकिन उनके साथ ओ भी आएगा, सेम सेम होगा, तो क्या होगा, ओ आएगा, ओ एवं जो सेम ब्लड ग्रुप है, ओ एवं जो सेम ब्लड ग्रुप है, जहां पर ओ क्या होगा, यहाँ पर ओ आया है, ठीक, ए के बीच हम देखें तो क्या हुआ, ओ आया है और ए भी आया है, और बी और बी के बीच देखिए बी आया है, ओ आया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कंजर जो है नहीं है, ऐसी स्थिति में कंजर्ट इस टेबल को याद कर लेंगे। मैंने कहा ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, कई बार ये कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो है पिता का अगर ए बी है, माता का जो है बी है, तो बच्चे में होने वाले जो है, ठीक है, ब्लड ग्रुप होने की जो संभावना क्या होती है। ठीक है, ये जो बीच में जो लिख रहा हूँ ना, ठीक है, बीच में जो भी बना है, तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप है ना, बच्चे में होने वाले जो संभावना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें, आगे बढ़े, आगे चले। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, सॉरी, आ रहा होगा समझ। ठीक है, और नहीं भी आ रहा होगा तो जो आराम से जो फिर से बैठ करके समझ सकते हैं। चलिए, तो इतनी सारी बातें जो बची हुई थी पिछले जो है क्लास से, ठीक है, क्या है, पिछले क्लास से इतनी सारी बातें बची हुई थी, तो जो है मेन जो है पोर्शन बहुत जो बड़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का, और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पोर्शन है वो यहीं पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाता है। इससे तो कुछ आएगा नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो पिछले वाले हैं बहुत अच्छे से देखे हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से देखे। ठीक है, क्या है आर एस फैक्टर, क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये सभी हमने बात की। ठीक है, तो ये याद रखिए, ऐसी चीजों को याद रखिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, कहने का मतलब अब चले, टाइम हो चुका है, क्लास का टाइम भी
कहने का मतलब क्लास खत्म हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है पूरी तरह से कंप्लीट। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, क्या है जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगर बात करें तो एक तो बचा है विटामिन, विटामिन देखेंगे, ठीक है, विटामिन देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन क्या है बी 1 बी 2 बी 3 बी, ठीक है, बी 6 बी 9 बी 12 इस प्रकार से बी, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन पी, विटामिन पी भी होता है ना भाई साहब, याद रखिए पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये विटामिन की पूरा हम बात करेंगे, पूरा ब्यौरा हम जो है कि चीज का जो है पूरी तरह से बात करेंगे। फिर देखेंगे डिशेस, ठीक है, रोग, ठीक है, और ये दोनों जो चैप्टर है, ठीक है, ये ब्लड का चैप्टर तो है ही, ये दोनों जो चैप्टर है ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन से और डिसीज से, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से कहीं नहीं बनेगा लेकिन ये दोनों से बहुत ही ज्यादा बनेगा, ठीक है। जैसे जो है टीबी रोग, ठीक है, तपेदिक रोग, ठीक है, टीबी रोग को क्षय रोग कहा जाता है, तपेदिक रोग, ठीक है, और बहुत सारे रोग है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया से वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक फंगाई से होने वाले रोग, ठीक है, ये किस प्रकार के क्या क्या रोग है, किस प्रकार से बातें होती है वो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो विटामिन बच गया और डिसीज बच गया, तो बहुत जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये तीन जो चीजें हैं वो, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से करेंगे। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विटामिन, और विटामिन के बाद में हम ए बी सी डी ई के पी जो भी है के बारे में, ठीक है, विटामिन के क्या स्रोत है, इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, कहने का मतलब केमिकल नेम क्या है, ठीक है, इनके स्रोत क्या है, ठीक है, विटामिन के क्या क्या कार्य है, अगर इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम नजदीक है, जैसे कि मैंने बताया था सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है 189 पोस्ट जो है आ चुका है, ठीक है, और ये तो बढ़ेगा जाहिर सी बात है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट टाइम हम बातें करेंगे और आगे की बातें वो है विटामिन के क्लास में, ठीक है, तो 2 क्लास विटामिन का होगा और 3 से 4 क्लास आपका जो है बेसिस से होगा, तो लगभग 6 क्लास, अब ये 8 क्लास, ठीक है। चलिए, तो 8 क्लास अभी बाकी था। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विटामिन पर, तब बात करेंगे अच्छे से, उसको पढ़ लीजिए भाई साहब, ये दो जो है पिछला 2 क्लास अभी का और पिछले क्लास, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से पूछे ही जाते हैं, खासकर यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।